हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ कौन सी रिएक्शन कर रहे थे हम? लास्ट रिएक्शन में क्या किया था? पहली 3 रिएक्शन की थी ना। एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट? समझिए ना मेरी बात, ठीक है विनय? ओके, तो जहां भी दिक्कत आती है आप रोक सकते हो। CS3 CE111N, इसमें क्या ऐड किया था? सॉरी, ऐसे था, एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ आपको देखनी है, लिखनी नहीं है, सिर्फ ये नहीं लिखनी। प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस लिया था क्योंकि बेस न्यूक्लियोफाइल जनरेट कराता है, राइट? आया यार, ठीक है। क्या बना था? बिना प्रोडक्ट क्या बने थे? ओके सर, H लगा था इधर, इधर एक H था, इधर Cl लगेगा। इसे बोलते हैं साइनोहेड्रिन, इट्स इथेनॉल साइनोहेड्रिन, ठीक है। आया समझ? बच्चे आपको ये रिएक्शन थोड़ी सी कम समझ आएगी, ठीक है, आपने की बाद में आ जाएगी, देख सकते हो आप। इस आगे की समझ इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल एडिशन की है मैं लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं कराने वाला, बहुत डिटेल में की है पहले। चलो आगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन थी सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3, क्या बनता है? CH3। देखो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर देखो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव पार्ट ले जाएगा। पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? N। आगे बोलो, इधर H है और इधर SO3H। अब यहाँ पे मैंने बताया था, क्या बताया था? यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहता है, बिकॉज SO3 नेगेटिव जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के साथ, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो सकता रेजोनेंस के साथ, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्लस इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, CH3C यहाँ पे ये बॉन्ड कोवेलेंट हो जाएगा और SO3 नेगेटिव N इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर H, राइट? समझ आया? तो ये इसका एक प्योरिफिकेशन में भी यूज होता है, मैंने लिखवाया था, HCl के साथ रिएक्शन की थी, जो मैं नहीं बता रहा था, ठीक है। उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद थर्ड रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की मैंने नहीं गिरानी, पहले की हुई है अल्कोहल में, ठीक है। और यहां से शुरू होता है काम आज का, लिख लो। फोर्थ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए मैंने नेक्स्ट लेक्चर पे लेके आऊं इसको, ठीक है। ये है रिएक्शन विद अल्कोहल्स, लिखो रिएक्शन विद अल्कोहल्स। RC, ये मैं रिएक्शन को टाइम दूंगा बहुत, ये एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें ऐड किया अल्कोहल R-OH, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। HCl के दो काम होते हैं, हम लिखेंगे फंक्शन इसके, ठीक है। क्या बन सकता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हो ना, तो जब अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, व्हेन अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वो कैसे अटैक करेगा? अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, मतलब कि अल्कोहल के पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि अल्कोहल का लोन पेयर अटैक करेगा, यही मतलब हुआ, समझ आया? अब लोन पेयर कहां अटैक करता है? पॉजिटिव चार्ज पे। पॉजिटिव चार्ज कहां दिख रहा है आपको? कार्बन में, तो आपको ये तो पता लग गया ये इधर जाने वाला है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि O का बॉन्ड इसके साथ बनेगा ही बनेगा, गारंटेड फॉर श्योर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? RCH, ध्यान से लिखना नहीं, O, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या देगा? OR-। मैं छोटा सा मैकेनिज्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे जस्ट समझा देता हूँ। RCH, इधर क्या डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके साथ क्या लग गया? OR, और इसके साथ क्या? H, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चे, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, ऊपर आया समझ आया? ठीक है, इन्हें समझ आया? थोड़ा उधर कर लेकर, नहीं दिख रहा, समझ आ गया? यहाँ पे क्या आएगा? H, अब आया होगा समझ, तो बिना H के आ गया समझ। इसे बोलते पता क्या है? इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? इट्स अ हेमी एसिटल ऑफ अ पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन, जो भी हमें गिवन होगा, राइट। और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है, HCl दोबारा अटैक कर सकता है इस पे और इसको दोबारा हटा देगा, सारे बॉन्ड हट जाएंगे, फिर से वही बन जाएगा, ठीक है। आया समझ? लिखा थोड़ी सी थ्योरी, इस रिएक्शन में थोड़ी थ्योरी भी लिखनी है, पहले रिएक्शन लिखना चाहते हो लिख लो एक बार, राइट डाउन।
एसिड कैसे कार्बन का कैसे अलग अलग लगे हुए ना चारों तरफ वो तो कायरल है। हाँ ये कायरल है नहीं वैसे ही मैंने जस्ट शो किया मैं सीधा भी बनाऊंगा करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये रिएक्शन भूलती है और पेपर में भी आती है ठीक है ये साउंड इजी लगी दो रिएक्शन सिमिलर की है ना ये अभी खत्म नहीं ना इसमें और भी आ गए ठीक है लिख लिया अब ये बना क्या इसे बोलते हैं हेमी एसिड यहाँ नीचे लिखो इसके हेमी एसिड हेमी एसिडल होता क्या है सुनो कार्बन के साथ अगर एक OH ग्रुप हो एक OH ग्रुप हो उसको क्या बोलते हैं हेमी एसिडल ठीक है इसको एसिडल बोलेंगे तो यहाँ पे H की जगह R होएगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट है नई चीज आपके लिए ये सीखना है ठीक है कर लो चलो मेरे को बता दो एक बार क्या था प्रोडक्ट C के साथ एक OH लगा था इधर R लगा था इधर H लगा था इधर OR डैश लगा था ऐसे ही था ठीक है हेमी एसिडल को क्या बनाना एसिटल फिर से R डैश OH ऐड करोगे फिर से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl ठीक है और यहाँ से RCHO ये तो सारा पहले वाला ही इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है ना यहाँ से H हटा दो ये वाटर बाल ठीक है ऊपर R डैश समझ आया कोई डाउट ये जो दोनों R डैश है हाँ ये सेम और डिफरेंट ले सकते हैं आपकी मर्जी है ठीक है वैसे क्या होगा जैसे एक बार अल्कोहल ऐड करोगे ना तो वही अल्कोहल आगे ऐड हो जाता है इसलिए सेम लेते हैं बात समझ आई देर समझ आया लिख लो इंपॉर्टेंट है इसकी वो H की जगह R डैश लग गया बस वो ऊपर है हाँ बच्चे H की जगह R लग गया R H नहीं केला R डैश ये दोबारा करा पहले अभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा हाँ ये भी इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम लेकिन इस तरफ रहता है एसिटल का मोर स्टेबल हम क्या करेंगे HCl यूज किया ना हम जैसे आगे इसको इक्विलिब्रियम को आगे ड्राइव करेंगे ताकि प्रोडक्ट से ज्यादा बने वो मैं लिखवाता हूँ चले आगे चलो लिखो फंक्शंस ऑफ ड्राई HCl फंक्शंस ऑफ ड्राई HCl बोलो बोलो लिखो पहला फंक्शन क्या हो सकता है सबसे पहले इसका अगर मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको बताऊं हमें जरूरत नहीं है और ये आपको फंक्शन है इसका अब तक आना भी नहीं ये थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आपको रिएक्शन याद रहे H पॉजिटिव करता है रिएक्शन इनिशिएट ठीक है कहाँ अटैक करेगा इस पे ये ताकि पॉजिटिव चार्ज मिले ताकि न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं ठीक है इस पे ताकि अटैक कर सके उसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तब अटैक करेगा ठीक है अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल होता है थोड़ा ठीक है आया गुड आपको पता है वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे देखते हैं नहीं पता ना देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास H2 है और दूसरी तरफ है OH नेगेटिव ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ठीक है इसमें से ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा इसमें ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा ये सिंपल सा फंडा होता है कुछ भी नहीं देखना अटैक करना ना अपने इलेक्ट्रॉन देने कौन देगा जिसके पास एक्सेस में होंगे ये देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना फिर ये क्यों देगा यही हिसाब उधर अल्कोहल में ठीक है चलो अब आपको ये समझ आ गया अपने फंक्शन लिखने राइट डाउन ड्राई HCl प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन ड्राई HCl पास लिखो ड्राई HCl प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन of the carbonyl compounds and therefore increases the
इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन increases the increases the electrophilicity, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया ना, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, ठीक है, increases the electrophilicity of the carbonyl carbon, facilitating the nucleophilic attack of alcohol molecule, facilitating the nucleophilic, underline कर लेना words, facilitating the nucleophilic attack of alcohol molecule, full stop. Second function, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है बिकॉज ऑफ द वाटर प्रोड्यूस। पहले स्टेप में भी वाटर बनता, वाटर दोबारा क्या कर सकता है आपके हिसाब से, H पॉजिटिव हो जाएंगे, H पॉजिटिव फिर से प्रोटोनेट कर देगा इसको, ठीक है, ये फिर से बाहर आ जाएगा, यहाँ फिर से H लग जाएगा, ठीक है, फिर से वही बन जाएगा, आया ना, वाटर निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे नहीं करेगा अटैक, इधर करेगा, ये प्रोटोनेट हुआ, वाटर बार है ना, इधर से R बार जाएगा, फिर से वही कीटोन बन जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन जो भी था, समझ आया? नहीं है? लिखो, फिर मैं लिख के समझाता हूँ, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, देखो, ड्राई HCl गैस एब्जॉर्ब द वाटर प्रोड्यूस्ड, ड्राई HCl गैस एब्जॉर्ब द वाटर प्रोड्यूस्ड and therefore drives the equilibrium in the forward direction, फॉर एग्जांपल मैं जब समझा रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो कि प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, लिंक और एक्शन है, ये बनेगा, चल रही वीडियो, ये बनेगा। यस सर। अब जो वाटर है क्या कर सकता है आपके हिसाब से, क्या करेगा, H पॉजिटिव है, दोबारा रिएक्ट करेगा इधर, सीट में से बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बार इधर से H पॉजिटिव फिर से डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल नहीं है समझ, सिंपल, वेरी सिंपल, क्या हो गया, इधर देखो, H पॉजिटिव आके यहाँ लग गया, ये फिर से प्रोटोनेट हो गया, इधर से ये बार, अब जैसे ही बाहर जाएगा कार्बन पॉजिटिव रहेगा, इसको स्टेबल करने के लिए H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, क्या नहीं है ना, वेरी चलो वेरी गुड, पूछ लिया बच्चे, पूछते रहना चाहिए जब तक समझ नहीं आता। ये हेमी एसिटल है, ठीक है, चले आगे, वेरी गुड। अब आपको मैं ना इसकी रिएक्शन देता हूँ, ये आप रिएक्शन करोगे, इथाइल, वेरी वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिखो, इफ इंस्टेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, देखो, इंस्टेड ऑफ 2 molecules of monohydric alcohols, monohydric alcohol मतलब जिसके पास एक OH होता है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल, मिथेनॉल, और डाइहाइड्रिक की एग्जांपल कोई, यानी एक एग्जांपल तेरे को पता होनी चाहिए, डाइहाइड्रिक की कोई एग्जांपल, ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ये CH2OH, CH2H देखा होगा, पढ़ा होगा, नहीं किया तो कोई नहीं, अब कर लिया सर। ग्लिसरॉल का 3 ओवर चल, ग्लिसरॉल में 3, अल्कोहल की स्टार्टिंग में ना, अल्कोहल के लेक्चर्स में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, स्टार्टिंग में बच्चों के पास नोट्स है, उसमें लिखा हुआ, कोई नहीं। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक लिख लिया आपने, मोनोहाइड्रिक, आगे लिखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स इफ इंस्टेड ऑफ 2 molecules of monohydric alcohols, dihydric alcohols are used, then cyclic acetals are formed, इसको अंडरलाइन कर लो, साइक्लिक एसिटल को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, हाँ, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर यूज्ड, देन साइक्लिक एसिटल्स आर फॉर्म्ड, हाँ जी बच्चे,
क्या ऐड करते हैं, नीचे लिख दें, ट्राइएसिन मैं दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा उधर करके लिख, क्या था बोल रहा हूँ दोबारा, इथेनॉल CH3C सही है। क्या ऐड करना है, H2 CH2, इसका और इसके साथ इधर प्लस करना है, इक्विलिब्रियम। अब इसमें दो स्टेप नहीं होंगे है ना, इसमें एक साथ ही दोनों स्टेप हो जाएंगे है ना। क्या क्या बन जाएगा, वाटर वाटर निकल जाएगा बाहर, ठीक है। क्या बन जाएगा, वाटर क्या बन गया, या वो पेपर में एज इतना आगे आ जाना, ठीक है। ये समझ आया, बोलो ठीक है, कर लो नोट। राइट डाउन, कीटोन्स एसिटल नहीं बनाते, कीटोन क्या नहीं बनाते, एसिटल, बिकॉज कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए एसिटल नहीं बनाते, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। सर स्टेरिक इंटरेस्ट की वजह से हाँ कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं ना, हमने पढ़ी ना रिएक्टिविटी, इसका लिखो इंपॉर्टेंट बात करके, कीटोन्स डू नॉट फॉर्म एसिटल्स, कीटोन्स डू नॉट फॉर्म एसिटल्स with monohydrical goals, full stop. However, they combine with ethylene glycol, however they combine with ethylene glycol under similar conditions to form cyclic products, known as ethylene glycol kettle or cyclic kettles। कुछ भी नहीं करना, साइक्लिक केटल, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, मैंने इसी में चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ CH3 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे इथाइलिन ग्लाइकोल केटल, सेम रिएक्शन हुआ सारा सेम। चलो हमारी पहली कैटेगरी भी खत्म, हम स्टार्ट करेंगे सेकंड कैटेगरी पर, ठीक है। चलो अच्छा, लिखो रिएक्शन बी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड रिएक्शन लिख चुके हो आप लोग है ना। इसमें 5 रिएक्शंस हैं, बहुत सिंपल सी हैं, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या होता है, इसमें ना क्या लेना, अमोनिया के डेरिवेटिव लेने, ठीक है। क्या लेना है, अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होते क्या, देखो चलो मत में आपको एप्लीकेशन डेरिवेटिव नहीं कराऊंगा, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ, और देखो सर ग्राफ बनाने लग गए, एरिया निकाल रहे, नहीं मेरे को कुछ नहीं आता, देखो ये अमोनिया, इसमें Z ऐड कर दिया, ठीक है। क्या बन गया, इधर देख रहे हो, उधर बुक में कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ मैं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख रहा, लिख सकते हो, कोई वो भी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बताया कि डेरिवेटिव लेना क्या है। Z कोई ग्रुप होगा जो हम H की जगह लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा अमोनिया का डेरिवेटिव, क्लियर। तो उसके बाद हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे कुछ ऐसे, C+O प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें, ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे बोलो, इसमें pH लेना 4 to 5, ठीक है, 3 to 4 या 4 to 5, चले आगे। क्या बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा वाटर बाहर निकल रहा है, नहीं दिख रहा,
ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसी रिएक्शन है, सेम 5 रिएक्शन है, ठीक है, काफी इजी टॉपिक है, रिएक्शंस काफी इजी है, ये नोट कर लो। कर दो। अब इसमें Z ग्रुप क्या क्या हो सकता है वो हम लिख लेंगे एक बार। मैं ना जैसे बुक में टेबल बना वैसे बनवा देता हूँ आपको। अमोनिया डेरिवेटिव्स, मेरी बात सुनो। सबसे पहला है NH2, क्या हटाना है हमने, H हटाना ना, H हटा के हम क्या लगाएंगे, इससे लगाते हैं OH, ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, आया समझ। आगे सेकंड NH2 क्या हटाना है, H हटाना है, H हटाना, H हटा के क्या लगा दिया, NH2, ठीक है, समझ आया हैं? अपनी मर्जी से नहीं, 5 रिएक्शन है, ठीक है, जो उसने दिया होगा वो भी लगाएंगे। कौन क्या दिया होगा, यही दिया होगा, इनको याद रखना है, ठीक है, कुछ भी लगा दो नंबर मिल गए ना। अली मैं आपकी कंडीशन समझ रहा हूँ। NH2 NH समझ आया, 3 हो गए, क्लियर। लिखूं चौथा, इसे बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, इनके नाम में लिखवाता हूँ अभी। चलो आगे आगे, 2 रह गए बस, टेंशन नहीं लो। NH2 NH टू और 4 पे NO2 लगा है, कहाँ पे, एक ऊपर और ये 2 और ये 4, कोई डाउट, ये समझ आ गया, ये दिख रहा है इधर, ठीक। आगे लास्ट NH2, ये लग गया, बिल्कुल बिल्कुल लग गया, ये उससे बाकियों से पता क्या लग गया इसमें इसमें होता है NH2 के साथ NH CO NH2, तो आपको Z अलग से दिख रहा है, Z ग्रुप अलग से दिख रहा है सबको, NH2 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 NH2, ये Z लग दिख रहे हैं, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलअमीन, क्या बोलते हैं, सही हाइड्रोक्सिलअमीन, हाँ ठीक है। सेकंड वाले को बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, थर्ड वाले को बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। पेपर में ना आपको आएगा, ये आपको पता नहीं लगेगा कि ये आया है पेपर में, फिर घर आके देखोगे कि ये वही तो वही था जो सर क्या नहीं देते, वो अमोनिया डेरिवेटिव का थर्ड वाला वही था ये, ऐसे, ठीक है। 3 हो गए, चौथा इसे बोलते हैं, पेपर में लिखा है इसका नाम 2,4-DNP टेस्ट। आप लोगों को ये तो देखा ही नहीं ना, कभी सुना है, आपको याद नहीं आएगा तो रिवीजन जरूरी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 2,4-DNP, यानी कि 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, फिनोल किधर से है, 2,4 डाइनाइट्रो, अच्छा 2,4 DNP 2 डाइनाइट्रो फिनोल, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। अब क्या सर हाइड्रोजन का H नहीं आया, ये क्या है, इसको मैं 2,4-DNP भी लिखते हुए लिख देता हूँ, ठीक है, आया समझ।
2 for DNP test used for aldehyde ketones, right? आगे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेमी कार्बोजाइड। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बोजाइड। सिंपल है, 5 ये हैं, खत्म टेक्स्ट। इसका छोटा सा मैकेनिज्म है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैकेनिज्म पेपर में नहीं आता, पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें से 2 क्वेश्चन निकलते हैं, वो पेपर में आते हैं, और वो क्वेश्चन एक तो आपको रट्टे मारने पड़ेंगे अगर आपने मैकेनिज्म ना समझा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। देखो बच्चे, क्या लिखना है? चलो मैकेनिज्म सिंपल, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। आप लोग खुद बता सकते हो कैसे रिएक्शन हो रही होगी। थोड़ा सा सोचना होता है बच्चे, बस सब कुछ दिमाग में ही है हमारे। RH एडिएट, हमने रिएक्शन की, इसमें ऐड किया अमोनिया डेरिवेटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक बात तो मेरे को ये पता लगी कि ये जो भाई साहब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे, राइट? इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, समझ आया? और ये साफ पता लग रहा है वीक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज तो है नहीं इसमें, बात समझ आई? अब इसको एक्टिवेट करना है, उसके लिए हमने क्या किया? हमने पीएच लिया 4 to 5 3 to 4, है ना? पीएच लिया, तो पीएच से वहां से एसिड से क्या आएगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हमारी हेल्प करेगा टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? C के साथ R, इसके साथ H, और इधर O नेगेटिव। बात समझ आई? ये क्या कर दिया? सॉरी, ओह वेरी गुड, वेरी गुड, माय स्टूडेंट्स आर ग्रेट। आगे समझ, स्पेशली यू। है ना मैडम? HCr प्लस OH, ये बन गया। सेकंड स्टेप क्या होगा विजय? सेकंड स्टेप पंगड़े का लोग कुछ है। मेरे को पता है, देखो बंदा नहीं आता, मैं तब पता लग रहा है मेरे को, देख के पता लग रहा है। ये होगा क्या बन गया? HCr OH, जैसे मर्जी लिख लो, NH, ठीक है, समझ आया? अगले स्टेप में क्या होगा? अब ये सही है सारा, इसमें एक गलती है, क्या है? जेड की गलती है, H पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ये लोन पे देगा, इसको पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। वो तो मैंने H बाहर दिखाया, उसको बाहर फेंकने, इसलिए पहले ही थोड़ा सा जैसे एकदम से झटका नहीं ना देते हैं, थोड़ा सा खींच के फिर बाहर निकालने से, ठीक है, आया समझ? अब ये H पॉजिटिव इधर जाएगा, H पॉजिटिव प्रोडक्ट, ये क्या बन गया? OH2 पॉजिटिव चार्ज, इधर से ये बाहर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर से H पॉजिटिव एक और बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ आया? ये नोट कर लो, स्टेप 1 स्टेप 2 लिख के। पहला स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटोनेशन ऑफ कर सकते हो। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिख लो, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। दूसरे स्टेप में लिखो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, करो। चले बच्चे आगे। एक स्टेप तो यहाँ आ गया, देखो नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के अपने H पॉजिटिव बाहर में, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस H पॉजिटिव, क्या बन गया? HCrOH NH Z यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई दिक्कत?
चाहिए यहाँ पे। अब आपको अगला स्टेप देखो, HCrOH, मैं आप Z अलग कर देता हूँ, H, ये वाटर बार यहाँ से पॉजिटिव उतरेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। एक्चुअल मैकेनिज्म में क्या होता है, प्रॉपर अगर मैं मैकेनिज्म में रहूँ, है ना, तो उसमें क्या होगा, एसिड से आएगा H पॉजिटिव, कहाँ से आएगा, एसिड से, वो इसको प्रोटोनेट करेगा, वाटर बन गया, ये बाहर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चलेगा, फिर ये H पॉजिटिव को बाहर निकालता है। हम सीधा एक स्टेप में शो कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई क्या कह रहा हूँ, ठीक है। क्या बन गया, C के साथ एक H है, इधर क्या R है, इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो इसको नहीं समझ आया पूछ लो, आ गया समझ सिमरन, हरलीन, वेरी गुड, कर लो, के लिए आ गया सर वो ऊपर वापस डबल बॉन्ड नहीं सेकंड स्टेप में यहाँ पे। हाँ सिंगल बॉन्ड में है। और ये पॉजिटिव चार्ज है यार, मेरे स्कूल में पढ़ा था नहीं, यूट्यूब पे बेसिक रहेगा ना, है ना तेरा, टेंशन नहीं, ठीक है, ऐसे ही बंदा आगे निकलता है ना, स्ट्रेस नहीं होना, टेंशन तो नहीं लेना। तूने वहां पे डबल बॉन्ड लिखा हुआ अभी तक सिंगल ही है, सिंगल ही फिर तूने पूछा क्यों। सर ऊपर उधर पॉजिटिव जाना चाहिए। चल करो नोट, कोई नहीं। हाँ जी, तो अभी आपने मैकेनिज्म समझा, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं, ऐसे ही समझ आ जाएगा, अगर कुछ पूछना हो मैकेनिज्म में से, है ना, आपकी कॉपीज पे है, राइट। तो H पॉजिटिव ने हमारी हेल्प की क्या नहीं की, रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प की, है। तो अगर H पॉजिटिव रिएक्शन फास्ट करने में हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम फिर pH कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। pH हम ले रहे हैं जस्ट 4 to 5 या 3 to 4 मैंने बोला है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, हाँ, बिटवीन 3 to 4, 3 to 4 दिया होगा, 3 to 4, 4 to 5 एक ही चीज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो अगर 3 to 4 pH हमारी हेल्प कर रहा है ना रिएक्शन को फास्ट करने में, तो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को और फास्ट करने के लिए क्या करें, pH कम कर दें, H पॉजिटिव बढ़ा दें, और ज्यादा रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करते, ठीक है, समझ आया। देखो, अगर हम एक्सेस ऑफ एसिड यूज कर लें, तो इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज यूज्ड, then ammonia derivative itself is a base, then it will protonate, तो ये H पॉजिटिव यहाँ अटैक कर देगा, या इधर कर लो या ऐसे कर लो, एक ही चीज है, तो होगा क्या, इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात समझ आई, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है ना, अमोनिया डेरिवेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसका न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमने बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक मीडियम लिया, इसलिए पीएच कंट्रोल करना पड़ता है। आया समझ। तो आप ये आंसर दे पाते अगर आपको मैकेनिज्म ना पता हो तो नहीं, अब समझ आ गया होगा, राइट हो। देखो pH for this reaction is controlled, pH for this reaction is to be controlled between 3 to 4, between 3 to 4, next time लिखो, highly acidic medium is not favorable, highly acidic medium is not favorable because if the medium is highly acidic, because if the medium is highly acidic, because if the medium is highly acidic, then the ammonia derivative, then ammonia derivative being basic in nature, then ammonia derivative being basic in nature may form their respective ammonium ion, may form their respective ammonium ion, ये लिख लो, form their respective ammonium ion। हाँ जी विनय बोलो। लिख लो।
मैं एक लाइन आपको और लिखवा देता हूँ, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये लिख लेना, एक लाइन लिखो, लिखो, राइट डाउन these salts of ammonia derivatives, these salts of ammonia derivatives cannot act as nucleophiles, cannot act as nucleophiles। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज उसमें पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, पॉजिटिव और क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो, cannot act as nucleophiles because of the lack, आपने क्या लिखा लास्ट लाइन? These sorts of ammonia derivatives cannot act as nucleophiles because of the lack of unshared electron pair, इसलिए इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब आपको रिएक्शन जैसे जैसे देखो, तीन बार तो मैंने रिवाइज करा दी है, आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं, देखो अब हमें ज्यादा जगह नहीं चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। CH3 CH डबल बॉन्ड, ये लिख लिया। अभी इधर देखो H2N, सबसे पहले यही था PH3 2 4, ठीक है, वाटर बार CH3 CH डबल बॉन्ड एंड OH। अब पेपर में वो आएगा गिव द ऑक्साइम ऑफ इथेनॉल, गिव ऑक्साइम ऑफ इथेनॉल। तो आपको एनसीईआरटी जब शुरू होती है ना, तो पहले स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन यही है वो सारे, इथेनॉल बनाओ, आइमीन ये बनाओ, ऑक्साइम बनाओ, आइमीन बनाओ, हाइड्रोजन बनाओ, हाइड्राजोन बनाओ, ऐसे सेमी कार्बोजोन बनाओ, यही सब है। ठीक है, हेमी एसिटल बनाओ, एसिटल बनाओ। तो 20 के 20 पार्ट ऐसे हैं, और उसमें बच्चा कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाता है अगर ना आता हो। ठीक है, तो ये क्या है? इथेनॉल, ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिलामीन, और ये इसको बोलेंगे ऑक्साइम, इथेनॉल ऑक्साइम। समझ आई बात? समझ आई बात? ठीक है, इनके ऐसे कॉमन नेम नहीं चलेंगे। पूछना बच्चे कुछ, अगर वहां भी हम चेंज करेंगे, मिथेनॉल लेंगे तो मिथेनॉल ऑक्साइम, एसीटोन लेंगे या प्रोपेनॉल लेंगे, प्रोपेनॉल ऑक्साइम। ठीक है, चलो आगे। हाँ, सेकंड रिएक्शन में लिख देता हूँ। सेकंड रिएक्शन क्या आएगी बोलो? सेम, वेरी गुड, वाह विनय तुम तो याद भी कर गया। विनोद जितना नाम करना तेरा मैंने। विनय 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 है, हाँ खत्म कोई नहीं हुआ अभी, 1 मिनट में करना, विनोद को देखना, नहीं करेंगे। CH3 आगे, CH डबल बॉन्ड इसके साथ आएगा N साथ में। अब आज ना मैंने एक बच्चे का टेस्ट लिया था इसी चैप्टर का, तो उसने क्या किया, यहाँ पे बार बार कहीं NH3 लिख दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहने दिया गलती से। तो ये गलतियां तब होती हैं जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, समझ आया? रिवीजन चाहिए, इसको लिख के देखो। ठीक है, तभी देता हूँ वर्क, मैसेज इसीलिए करता हूँ। ठीक है, वी आर डूइंग इंपॉर्टेंट चैप्टर, डू योर होमवर्क एज आई गाइड यू। दिन पे असर ही नहीं होना, उन पे होना ही नहीं। ये भी लिख देना आज मैंने। साथ में क्या होना वाटर, इसका नाम ये क्या है? इथेनॉल। मतलब ये क्या है? हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ठीक है, और ये बन जाएगा इथेनॉल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन बन जाएगा। आया समझ? कुछ मुश्किल लग रहा है? नहीं ना? ठीक है, करो। थर्ड एक्शन टेस्ट है ना तेरा आज? आपने तो तूने छोड़ नहीं दिया उधर से, फिर फिजिक्स की चले जाना 10 मिनट रुको। घर से करने को दे दूंगा ज्यादा नहीं। ये क्या है? मैं पीएच में लिख रहा, लिखिए ना। यहाँ से ये बार, यहाँ से ये बार, वाटर बार क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड एंड H, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इथेनॉल फिनाइल, ठीक है, देखो इसको
क्या लिखना है बोलो? रिएक्शन नंबर 4 CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लेके आओ, ठीक है। प्लस क्या डालना है इसमें? H2N NH NO2 2,4NO2। अब मेरे को ये बताया मैंने, इसको बोलते हैं क्या? 2,4 DNP शाबाश, पूरा नाम क्या है? 2,4 डाइनाइट्राइल वेरी गुड, इसीलिए मैंने पहले भी पढ़ाया था अलग से, ठीक है, ताकि तुम लोगों को याद रहे। डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH बेंजीन, शाबाश। NO2 नाम इसका वही रहेगा क्या? इथेनॉल इथेनॉल डाइनाइट्रो 2,4 फिनाइल हाइड्रोजोन इथेनॉल 2,4 4 नाइट्रो डाई नाइट्रो फिनाइल फिनाइल हाइड्रोजोन हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। ये कर लो। इसके ना आगे एक दो पॉइंट्स हैं, ये प्योरिफिकेशन में यूज होता है, एल्डिहाइड कीटोन की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज अ टेस्ट यूज होता है। ये आपको क्वेश्चन पता है कौन सा आएगा? 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होते ऑर्गेनिक में, मॉलिक्यूल एक्स रिएक्ट्स विद ये, वो उसमें आएगा, ठीक है, अभी बता दिया, देखो कर लो। लिखो एक लाइन जल्दी लिखो, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो। दीज प्रोडक्ट्स, यानी कि ये डीएनपी डेरिवेटिव्स, इनको बोलते हैं डीएनपी डेरिवेटिव्स। लिखो दीज प्रोडक्ट्स आर येलो और ऑरेंज और रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, और रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स ब्रैकेट में लिखो कॉल्ड डीएनपी डेरिवेटिव्स, कॉल्ड डीएनपी डेरिवेटिव्स, and can be used for the identification of aldehydes and ketones, can be used for the identification of aldehyde and ketones। बस लास्ट हमारा 2 मिनट का काम रह गया बस। identification of aldehyde and ketones। हाँ जी बच्चे, वैसे 2 रिएक्शन को अलग करा ही देता हूँ, है ना, कर लो चल, बहुत अच्छे बच्चे। क्या लिखना है हमने? NH2NH हाँ, ये रिएक्शन बहुत खास है, बहुत ज्यादा। CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसका आंसर आप तभी दे पाओगे अगर आपको मैकेनिज्म आता है। अगर इसको मैकेनिज्म नहीं ना आता, वो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ना तो समझ पाएगा। ये PH आप लिख लोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH COH, ये सही लिखा बिल्कुल, प्लस H2, ठीक है। अब इसमें अगर इसको पेपर में पता क्या आता है? पेपर में क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आपको ये आएगा, वो कहेगा कि वो आपको पेपर में कहेगा कि सेमी कार्बोनाइड के पास 2 नाइट्रोजन ऐसे होते हैं, पहला नाइट्रोजन, पहला, दूसरा, तीसरा। वो कहेगा पहला और तीसरा नाइट्रोजन ऐसे हैं जिनके पास 2-2 नाइट्रोजन है। तो अगर मैं इधर से भी H निकालूं, देखो अगर इधर से H निकालता हूं तो प्रोडक्ट ये बना, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH। अगर मैं इधर से निकालता तो डबल बॉन्ड H इसके साथ C डबल बॉन्ड N आता, फिर सिंगल बॉन्ड C आता। फर्क है ना दोनों में, ये दोनों सेम लिखे हैं मैंने, इसको उल्टा के लिखा है, फर्क समझ आया? इसका अगला बॉन्ड कार्बन के साथ है, इसका अगला बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है, ये बात समझ आई? क्या वो क्वेश्चन ये पूछेगा, क्या इधर से चाहे मैं इधर से रिएक्शन करूं, इधर से कराऊं, दोनों तरफ से हो सकती है रिएक्शन? वो ये पूछ रहा था। क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। देखो क्यों? इस तरफ से रिएक्शन नहीं हो सकती। एनी आइडिया? आइडिया ये है, ये है बिकॉज ऑफ दिस, ये वाला जो नाइट्रोजन होता है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसमें मैंने इधर करके बनाया, ये वाला नाइट्रोजन
कॉन्जुगेशन में बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये स्ट्रक्चर बनानी है दो पेपर में, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इट्स न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट मींस अटैक अकर्स ऑलवेज अकर्स थ्रू फर्स्ट नाइट्रोजन। बात समझ आई? एनी डाउट? क्लियर? चलो, इसके बाद हमारी दो रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।